देखो परिभाषा शुरू करो। अब हेडिंग था मिश्र धातु ना, एलॉयज, ALLOYS। देखो इसकी परिभाषा, दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्र धातु की परिभाषा है। दो या दो से अधिक धातुओं को दो या दो से अधिक धातुओं को हो गया एक साथ उनके गलनांक से ऊपर गर्म करके, उनके गलनांक से ऊपर गर्म करके द्रव अवस्था में लाकर, द्रव अवस्था में लाकर द्रव अवस्था में लाकर पुनः ठंडा करने पर, पुनः ठंडा करने पर जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। उसे मिश्र धातु कहते हैं। हो गया? हो गया ना? आगे लिख लो या अर्थात लिख लो आगे। अर्थात, अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं को, दूसरी परिभाषा है ये, दो या दो से अधिक धातुओं को हो गया द्रवित अवस्था में लाकर, द्रवित अवस्था में लाकर पुनः ठंडा करने पर, पुनः ठंडा करने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। मिश्र धातु प्राप्त होती है। हो गया? नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे। मिश्र धातुओं की क्रियाशीलता, मिश्र धातुओं की क्रियाशीलता तथा गलनांक, तथा गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होते हैं। हो गया? कुछ छोड़ दो, उसकी बैठो। क्या लिखे?
शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होते हैं। हो गया। इसलिए इनका संक्षारण, इसलिए उसी में आगे, इसलिए इनका संक्षारण जल्दी नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है। कहने का मतलब जो जितनी तेज क्रिया करेगा उसका संक्षारण उतनी ही जल्दी होगा। ये तो हमारा नियम पता होना चाहिए हमको, क्योंकि रिएक्शन है ये, और अभिक्रिया जितनी जल्दी होगी संक्षारण उतना जल्दी होगा, होगा ना। तो मिश्र धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है? शुद्ध धातु की अपेक्षा कम हो जाती है। कहने का मतलब अगर कॉपर को अकेले रखा जाए तो उसकी क्रियाशीलता जितनी होगी उससे कम क्रियाशीलता उसको जिंक के साथ मिलाकर रखने पर होगी, अर्थात पीतल के रूप में रखने पर होगी। तो अगर पीतल की क्रियाशीलता कॉपर की क्रियाशीलता से कम हो गई, और इसमें जंग किसके कारण से लग रहा है? कॉपर के कारण से लग रहा है, तो कॉपर की क्रियाशीलता अधिक है। इसका मतलब कॉपर नम वायु से क्रिया जल्दी करेगा, और पीतल में जो कॉपर हो गया उसकी क्रियाशीलता इसकी अपेक्षा कम हो गई, तो वो थोड़ा देर से क्रिया करेगा, इसलिए संक्षारण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मिश्र धातुओं का संक्षारण देर से होगा और साधारण धातु अर्थात शुद्ध धातु का संक्षारण थोड़ा जल्दी होगा। इसीलिए हम मिश्र धातु बनाते हैं कि उनके संक्षारण को क्या किया जा सके? रोका जा सके। ठीक है, ये याद रखते रहना। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट और लिखते हैं। मिश्र धातुएं समांगी या विसमांगी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। शायद मिश्र धातु की चर्चा पीछे हुई थी कहीं, पढ़ाए थे ना मिश्र धातु पीछे? कहीं नहीं पढ़ाए? पढ़ाए शायद, वहां पे भी बताए थे। तुम लोग को नहीं बताए थे क्या? 12 वालों को बताए थे। चलो ठीक, लिखो। क्या लिखे? मिश्र धातुएं हो गया ना? मिश्र धातुएं समांगी या विसमांगी दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। मिश्र धातुएं समांगी या विसमांगी दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। हो गया ना? नीचे लिखेंगे हम लोग कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं, नीचे लिखेंगे लाइन छोड़ के, काली पेन से लिखना। कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं और उनके उपयोग निम्न प्रकार हैं। कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं और उनके उपयोग निम्न प्रकार हैं। और उनके उपयोग निम्न प्रकार हैं। हो गया? अब कॉलम बना लो। देखो, पहले कॉलम में लिखना मिश्र धातु, दूसरे में लिखना संघटन, तीसरे में लिख देना उपयोग। जैसे देखो, पहली मिश्र धातु आती है पीतल। तो पीतल किससे बना है जी? तांबा और जिंक से, कॉपर से। कॉपर इसमें कितना परसेंट होता है? 70% होता है, तथा जिंक से बना होता है जो कि 20% होता है। हो गया? इसका उपयोग क्या है? बर्तन बनाने में।
गया? तो लिखो, इस तरह से सारणी बनेगी। अब तुम हो जाओ उस हिसाब से सारणी बना लो। पहले कॉलम मिश्र धातु, दूसरे में संगठन, तीसरे में उपयोग। पहले में लिखना मिश्र धातु है पीतल, उसका संगठन जो है कॉपर है और जिंक है। क्या है? कॉपर और जिंक। 70 और 30, 7 और 3 के अनुपात में होता है कॉपर और जिंक। इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। पांच छह लाइन तो बनाओ, नीचे बढ़ाते जाना, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। 5-6 लिख पाएंगे, ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। अब इसके नीचे दूसरा वाला लिखो। दूसरा वाला जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर हो गया। नाम जो है इसका सिल्वर, तो आधे लोग समझेंगे इसके संगठन में सिल्वर अवश्य है, लेकिन सिल्वर होता ही नहीं, इसमें चमकता है सिल्वर की तरह, इसलिए नाम जर्मन सिल्वर दे दिया गया। लिखो जर्मन सिल्वर। संगठन में लिखो, इसके संगठन में Cu बराबर 50%, Cu मतलब कॉपर बराबर 50%, जिंक बराबर 35% और निकिल बराबर 15%। निकिल बराबर 15%, Cu 50%, Zn 35%, निकिल 15%। हो गया? इसका उपयोग लिखो बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में। बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में। अब ये पीतल की तरह ही है, बस एक्स्ट्रा इसमें निकिल आया हुआ है, इसलिए नाम बदल गया है। ठीक। फिर लिखो कांसा। तीसरा नंबर कांसा। नहीं, कांसा है, ब्रॉन्ज बोलते हैं, BRONZ। हो गया? कांसा किससे से मिलकर बना था जी? तांबा और टिन से। तांबा मतलब कॉपर। कॉपर इसमें होता है 88%। हो गया? और टिन होता है इसमें 12%। कॉपर लेने के लिए इतना खेल खेलने जाते हैं, ऊपर से कूद जाते हैं, हाथ पे टूट जाता है। इससे बढ़िया 1 किलो वायर खरीद के बढ़िया से ढेर सारा मेडल बना ले। सीखें क्या? अभी सोच के अभी बता रहे हो। 30% ये रहेगा। हो गया? कांसे में कॉपर 88%, टिन मतलब यह कितना परसेंट? 12%। हो गया? इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां तथा मेडल बनाने में। बर्तन, मूर्तियां, मेडल बनाने में। हो गया? आगे लिखो गन मेटल। गन मेटल, गन माने होती है बंदूक। गन मेटल ये किसका किसका संगठन है? कॉपर 88%, टिन 10%, जिंक 2%। मतलब जब कांसे में 2% जिंक मिला दिया जाए तो हमें गन मेटल मिल जाता है। हो गया ना?
लिखो, बंदूकें तथा हथियार आदि बनाने में, बंदूकें तथा अन्य हथियार आदि बनाने में, बंदूकें तथा अन्य हथियार आदि बनाने में हो गया। आगे लिखो, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील हो गया। स्टेनलेस स्टील में लिखो, Fe 76%, Fe 76% हो गया। क्रोमियम 18%, Fe 76, Cr 18, Ni निकिल, निकिल कितना हो गया जी? 73, 18, 91, 6 से 7% निकिल, कार्बन 2 से 3%, कार्बन 2 से 3%। ये स्टेनलेस स्टील का है, जिसका हम लोग बर्तन प्रयोग करते हैं, हो गया। इसमें Fe 73%, Cr अर्थात क्रोमियम 18%, निकिल 6 से 7% और क्रोमियम ये कार्बन है, कार्बन 2 से 3%। हो गया ना? तो लिखेंगे इसमें उपयोग इसका, बर्तन, औजार तथा मूर्तियां बनाने में, बर्तन, औजार तथा मूर्तियां बनाने में। बस चैप्टर समाप्त हो गया। हमारी मर्जी। अब तुम लोग की मर्जी है कि उसका टेस्ट देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। नहीं देना चाहते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस चैप्टर से सिलेबस में खाली तुम्हारे लिए सक्रियता वीडियो का उपयोग है। उसके बाद हम अधातु पूरा नहीं है, फिर आ जाते हैं खनिज है, अयस्क है, धातु कर्म की विधियां हैं। धातु कर्म की विधियों में जिनका विस्तार लिखवा है बस वही है। विस्तार किसका किसका लिखवा है? निस्तापन, भर्जन, प्रगलन का। उसके बाद से ये शोधन का लिखवाए हैं, शोधन जो भी विद्युत अपघटनी विधि से शोधन लिखवाया गया वो। और इधर संक्षारण तुम्हारे सिलेबस में है, ये मिश्र धातु की सिलेबस में नहीं है। तो तुम्हारी मर्जी है तुम टेस्ट कौन सा देना चाहते हो। हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बताओ क्या देना चाहते हो। पूरे चैप्टर का देना चाहते हो, खाली सिलेबस का देना चाहते हो? चलो ठीक है, पूरा चैप्टर का टेस्ट होगा। अच्छा शनि है, रविवार है ना। कल चेक होगी कॉपी, सबकी बात मत करो। सुनाई दे रहा है? जब से बताया तो बात मत किया करो। आज रविवार है, परसों सप्ताह कॉपी चेक हो। चैप्टर नंबर 3 पूरा मिलना चाहिए हमको, समझ गए? उसके बाद बृहस्पतिवार को टेस्ट होगा।
बृहस्पतिवार 3 दिन का टाइम है, 3 दिन क्या 4 दिन का टाइम है। आज का भी टाइम पूरा पड़ा हुआ है, 4 दिन का टाइम है। 4 दिन में अगर 2-2 घंटे भी देते हो 8 घंटे में आसानी से तैयार कर सकते हो। बृहस्पतिवार को टेस्ट होगा। हाँ। अगर बृहस्पतिवार को टेस्ट हुआ तो चॉकलेट मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ध्यान दिए रहना। जिसको चॉकलेट चाहिए वो बृहस्पतिवार को टेस्ट देगा। चलो कुछ क्वेश्चन देख क्या जाए, इसमें देख के आए हो वैसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछने लायक। एक सवाल पूछा है, आघात वर्धनीयता और तन्यता का अर्थ बताइए। बताए थे इसको, क्या है आघात वर्धनीयता? जिनको खींच खींच कर बढ़ाया जाता है उस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, और जिनको खींच खींच कर बढ़ाया जाता है उसके गुण को हम तन्यता कहते हैं। सीधी सी बात। आघात माने चोट पहुंचाना या मारना, तो मार मार कर बढ़ाना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। तन्यता माने तानना होता है, अर्थात खींचना होता है, तो उसको तान कर या खींच कर बढ़ाना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। नाम से ही इसका पूरा स्पष्ट है। किन में पाया जाता है ये? मेटल क्या नॉन मेटल? धातुओं में पाया जाता है, याद रखते रहना। उसके बाद कह रहा है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं, ये सवाल पढ़ने लायक है। देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखेंगे, सोडियम को केरोसिन तेल अर्थात मिट्टी का तेल, सोडियम को केरोसिन तेल अर्थात मिट्टी का तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? में डुबाकर क्यों रखा जाता है? हो गया? आगे लिखना, तथा सोडियम को नम वायु, एक मिनट ऐसे क्वेश्चन लिख लो, अथवा लिख लो, अथवा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से तुमसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन आंसर दोनों का एक ही होगा, समझ गए? तो अथवा करके इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, लिखो। सोडियम को नम वायु या जल में डालने पर, सोडियम को नम वायु या जल में डालने पर आग लग जाती है, क्यों? आग लग जाती है क्यों? फटेगा, फटने का मतलब अगर किसी बंद जगह पे रखा जाता तो फटने की संभावना होगी, तो बढ़ेगा। तो चलो देखो, देखो इसमें अब कारण क्या होता है। देखो सवाल दो है, जवाब एक ही है। मिट्टी के तेल में क्यों रखा जा रहा है, इसका आंसर ही दूसरा प्रश्न है। मिट्टी के तेल में क्यों रखा जा रहा है, इसका आंसर ही दूसरा प्रश्न है। ध्यान से देखोगे तुम्हें पता चल जा रहा है। इसे नम वायु या जल में रखने पर या क्या कर रहा है, आग पकड़ ले रहा है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जा रहा है। सीधी सी बात हो गया ना। अगर पूरा विस्तार पूर्वक आंसर लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, लिखना शुरू करो। क्योंकि सोडियम एक क्रियाशील धातु है, क्योंकि सोडियम एक क्रियाशील धातु है, सोडियम एक क्रियाशील धातु है, इसलिए यह साधारण ताप पर ही
इसलिए यह साधारण ताप पर ही साधारण ताप पर ही हो गया नम वायु में उपस्थित H2O, कैसे लिखना नम, ठीक है लिख लो पहले, नम वायु में उपस्थित H2O कोष्ठक में लिख देना जलवाष्प, या जल कोष्ठक बंद करने के बाद लिखना या जल से क्रिया करके हो गया हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, हो गया ना, तथा इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, तथा इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, जिससे हाइड्रोजन गैस जलने लगती है, जिससे हाइड्रोजन गैस जलने लगती है, जिससे हाइड्रोजन गैस जलने लगती है, हो गया, जिससे हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। यही कारण है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तुम जानती हो क्या काम यहाँ हाइड्रोजन गैस का था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के क्या करेगा, तो बनेगा यह अभिक्रिया में क्या लिखे, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो रिएक्शन लिख लो, सोडियम है जल से क्रिया करेगा, चाहे नमी हो या जल हो। तो हमें पता है कि वायु में हमेशा नमी बनी रहती है, तो ये वायु से भी ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्या बन जाता है जी, NaOH प्लस H2 और प्लस क्या निकलती है, इसमें ऊष्मा निकलती है। यही ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है और जलने लगती है, जिससे हमको लगता है कि सोडियम जल रहा है। तो सोडियम नहीं जलता है, उसकी जल से क्रिया के बाद बनने वाली कौन सी गैस जलती है, हाइड्रोजन गैस। ये याद रखते रहना। चलो लिखो, रिएक्शन लिख लो।